देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो हमें स्वीकारनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की धरा से मोहन और विष्णु, ये दोनों ने सबका मन हर लिया है, चाहे संगठन का काम हो या चाहे प्रशासनिक हो। अब यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक बहुत कम समय में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता सिर्फ इस प्रदेश में नहीं, देश में भी अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से स्थापित की। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और पूरे जनमानस के लिए वो समर्पित है। उनकी नीतियां, उनके काम करने का तरीका, इसके नतीजे हमें प्रचार में भी देखने आए हैं। जो हरियाणा में 11 में से 10 सीटों का रुझान, जहां ये गए थे, मोहन जी गए थे प्रचार करने, वहां हमारे पक्ष में आया है। इससे साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी छवि, उनका जो संपर्क सूत्र है जनता से एक ग्रास रूट लेवल में, वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत सुदृढ़ है और वो बहुत ताकतवर है। इसी के नाते ये चेहरा शायद केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में आते हुए इन्हें भी कुछ ना कुछ अहम भूमिका दी गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है। हमारी रणनीति, हमारे विचारधारा बहुत स्पष्ट और साफ है। हम खोखले विचारों पे, बिना रणनीति के और बिना कोई जिम्मेदारी के काम नहीं करते हैं। ये उल्लेख आपको एक तुलना के रूप में मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां 10 महीने से स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी तो घोषित कर नहीं पाई है। रोज मोहलत मांगते हुए मीडिया के समक्ष दिखते हैं इनके दिग्गज नेता, और दिग्गज क्या कहूं मैं, जो नेता सिर्फ मोहलत मांगते रहते हैं समय की और कार्य के फलस्वरूप अपनी नीतियां नहीं घोषित कर सकते, वो काहे के नेता हैं। दशहरे पे बोला था, दशहरा भी निकल गया। किस साल का दशहरा बोला है वो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है 2030 या 2032 का हो, पर यहां तक उन्होंने अपने, ये तो हम देखते आए हैं पिछले 6-8 महीने से, चाहे वो चुनाव आते हैं तब उनको अपने कैंडिडेट्स की घोषणा, नामों की घोषणा करनी हो, चाहे उनके कार्यकारिणी की घोषणा करनी हो, सब जगह विफल है। तो ये एक मुझे लगता है हैंडीकैप कांग्रेस है, ये एक वेंटिलेटर पे आ गई कांग्रेस है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सब तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता सब तरफ बहुत अच्छे से स्थापित हो रही है और होती रहेगी। कर रहे थे जैन साहब, तो बड़ा अफसोस होता है, इनके बयानों में गंभीरता कभी नहीं आती, बड़े ओछे, और जैसे सज्जन सिंह वर्मा भी देते हैं, बड़े हल्के से बयान होते हैं। और सज्जन सिंह वर्मा के तो बयानों पे अब मैं इतना तवज्जो भी नहीं सोचती देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऊंचे और निचले स्तर के बयान होते हैं, और वैसे ही अन्य प्रवक्ताओं के। तो इतना मैं आपको ध्यान दिला दूं कि कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और चौबस्त है मध्य प्रदेश में कि हमारे जितने आपराधिक मामले हैं उनका जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हुआ है। ये जीरो टॉलरेंस की मोहन यादव की सरकार है जिसके तहत किसी को बख्शा नहीं जाता। और अभी जो ड्रग हॉल हुआ है, पाटीदार कांग्रेसी नेता है। दिल्ली में जो 5,000 करोड़ का हुआ वो भी कांग्रेसी है, कांग्रेसी लेटर पैड पे उसका डेजिग्नेशन इशू किया हुआ था। अरे जैन साहब, आपको और कोई नहीं मिलता अपने कार्यकारिणी के लिए तो अपराधियों से भर लोगे क्या? अभी मेरे को और बताइए आप कि अनुशासन नाम की चीज है कि नहीं आपकी पार्टी में? आप अनुशासनहीनता की परम सीमा तक पहुंच चुके हैं, उसकी परिकाष्ठा आप दिखा चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं में। आपके कार्यकर्ता उमंग सिंघार के घर भी एक कांड हुआ था जिसके संज्ञान पुलिस ने लिया था। आपके अन्य ऐसे कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जिनके ऊपर प्रकरण दायर किए हुए हैं, और आप निरंतर दोष देते हैं कानून व्यवस्था को। मुझे लगता है आपको संज्ञान लेना चाहिए आपके कांग्रेस पार्टी के। आनंद जी और वाणी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे दिल्ली में जो पकड़ा गया या यहाँ मध्य प्रदेश में जो पकड़ा गया है, यहाँ पाटीदार है, वहां गोयल,
ये दोनों कांग्रेस के ही लिंक। दिल्ली वाला तो एक प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है कि उसको मीडिया विभाग में चयनित किया था। और रही बात पाटीदार की, तो उसकी भी हम कारों को जानते हैं, उसके ऊपर पूरे प्रशासनिक अमला ये सारी जानकारी ले रहा है। और ये जितने प्रशासनिक इंक्वायरीज होती है, नारकोटिक्स ब्यूरो की भी होती है, ये सारी गोपनीय होती है। कोई जैन साहब इनका प्रकाशन नहीं किया जाता है। ये जब हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो उसका उल्लेख किया जाता है कि उनको क्या प्राप्त हुआ और कहां से। लगता है कि पेट में दर्द इसलिए भी होता है कि जहां अपराध होता है वहां कोई ना कोई अपराधी कांग्रेसी निकल आता है। तीसरी चीज, हमारा जो बेरोजगारी का दर है 6.8% से आधा हो चुका है। ये जो आज भी खनन के जो माइनिंग डिपार्टमेंट और आवंटन कर रहा है, जो ऑप्शंस होने हैं, उससे हम रोजगार के अवसर ही क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी हम 1.5-2 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेसियों को? वो इसलिए है कि ना तो दूरदृष्टि, ना एक कोई बड़ा चेहरा। देखिए, इनके जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं वो तो बिल में घुसे हुए हैं। आपको कौन दिखता है जो बाहर आया? आज एक तस्वीर फोटोग्राफ आई है राहुल गांधी की और कमलनाथ जी की, तो इसका मतलब है कि जितू पटवारी की तो और नैया डूब गई, मतलब उनकी और साख फेल हो गई। तो इनकी ये हाल इसलिए है क्योंकि देयर इज नो थॉट, कोई विचारधारा नहीं है। कोई विचारधारा पे चलने पर ये प्रेरित ही नहीं कर सकते कार्यकर्ताओं को, तो कहां से संगठित करेंगे पार्टी, कहां से लोगों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे? और जो विश्वास मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में दिलाया है, उसी का हमें उसी स्वरूप में हमें हरियाणा में परिणाम मिले हैं। विश्वसनीयता का परिणाम हरियाणा के रिजल्ट में मिला है। और आगे भी जहां जहां मोहन जी की छवि है, जहां जहां वो विश्वसनीयता का प्रमाण दे रहे हैं, वहां कमल खिलते जा रहा है।